सो सीपी सीपीके एंड पीपी पीपीके, जैसे मैंने आपको बोला था कि सीपी जो है दैट इज मोर लाइक ए प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं नॉर्मली, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली प्रोसेस पोटेंशियल इंडेक्स। और सीपी के अंदर सिर्फ दो ही चीज है, एक है कस्टमर का स्पेसिफिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, और हमारा प्रोसेस का जो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सीपी को हम कह सकते हैं वॉइस ऑफ कस्टमर डिवाइडेड बाय वॉइस ऑफ द प्रोसेस। लेकिन ये सीपी फॉर्मूला के अंदर कहीं भी एवरेज नहीं आता है, मतलब सेटिंग कहां पर है प्रोसेस का वो नहीं आता है, सिर्फ वेरिएशन, ये वेरिएशन कंपैरिजन है, वेरिएशन एक्सपेक्टेड बाय कस्टमर एंड एक्चुअल वेरिएशन दैट इज एक्सपीरियंस्ड इन योर एक्चुअल प्रोसेस। सीपी के अंदर जो होता है इट ब्रिंग्स इन पिक्चर द सेटिंग ऑल्सो, द एवरेज ऑल्सो। तो उसीलिए सीपी का वैल्यू हमेशा सीपी से कम होता है। तो मैक्सिमम जो होगा सीपी का वैल्यू एट द मोस्ट कैन बी इक्वल टू सीपी, बट इन जनरल सीपी इज ऑलवेज, सीपी का वैल्यू मतलब आप अगर देखोगे पोटेंशियल जो इंडेक्स है वो हमेशा बेटर दिखता है देन सीपी के। और सीपी सीपी का और पीपी पीपी के बीच में एक ही डिफरेंस है जो मैंने बोला था आपको कि ये सीपी सीपी के में हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं आर बार बाई डी टू, जहां पर वो स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेशन के अंदर कहीं भी एवरेज नहीं आता है। और पीपी पीपी के जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हम एक्चुअली रियल सिग्मा लेते हैं, एक्चुअल जो डेटा के आधार पे जो हम लोग कैलकुलेटर या तो एक्सेल शीट से वो फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला दिखाया गया था उसके आधार पे ये कैलकुलेट किया जाता है। तो लेट्स गो अहेड। फिर दोबारा मैं वो चार्ट लेकर आया हूं क्योंकि पीपी पीपी के लिए ये फॉर्मूला छोटा एस है, स्मॉल एस, जो कि सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का इंडिकेटर है। तो उसको स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, सब हर एक जो इंडिविजुअल वैल्यू है सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके ऐड किया डिवाइडेड बाय सैंपल साइज माइनस 1। ये आपका हमेशा ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये थोड़ा बड़ा आएगा देन आर बार बाई डी टू। तो आर बार बाई डी टू जैसे मैंने बोला ये एस्टिमेट जो होता है ये आइडियल केस में हो जाएगा आपका प्रोसेस का, तो हम लोग इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये यूज करते हैं सीपी और सीपी की। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स सीपी जो मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया था वो है वॉइस ऑफ कस्टमर डिवाइडेड बाय वॉइस ऑफ द प्रोसेस, दैट इज नथिंग बट अपर स्पेक लिमिट माइनस लोअर स्पेक लिमिट डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। तो एंड ये 6 सिग्मा जो है आर बार बाई डी टू के हिसाब से यूज करें। तो आप ये पूछ सकते हो कि ये दो इधर तो दो ही स्पेसिफिकेशन है, अपर स्पेक लिमिट लोअर स्पेक लिमिट। तो अगर हमारा स्पेसिफिकेशन लिमिट सिर्फ एक ही है, वन साइडेड है, माने कि हायर द बेटर है, हायर द बेटर मतलब माने कि कंडक्टिविटी ऑफ द वायर इट इज हायर द बेटर, माने कि लोअर द बेटर रेजिस्टेंस मानिए लोअर द बेटर। तो उस केस में आप या तो अपर स्पेक लिमिट रखो, लोअर स्पेक लिमिट रखो, या तो आप अपर स्पेक लिमिट रखो, और उधर उस केस में हम लोग सीपी के काफी कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। तो लेट मी गो फॉर नाउ सीपी के। तो सीपी के ये आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी मिलेगा जब ओंकार आपको एक्सरसाइज के अंदर से लेके जाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज में हम लोग उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि स्टडी कैसे करेंगे, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीपीके का फॉर्मूला क्या है? सीपीके का फॉर्मूला में जैसे मैंने बोला था आपको एवरेज आ जाता है, सीपी का फॉर्मूला में कहीं भी एवरेज नहीं आता है, सिंपली दोनों स्पेसिफिकेशन लिमिट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। लेकिन सीपीके का दो हिस्सा होता है, मिनिमम ऑफ अपर स्पेक लिमिट माइनस एक्स बार एंड एक्स बार माइनस लोअर स्पेक लिमिट डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा। तो अगर मानी कि आपका एक्स बार है मानी कि 10 और आपका अपर स्पेक लिमिट है 15, तो 15 माइनस 10 5 हो गया। और मानी कि आपका जो एक्स बार है वो 10 है, लेकिन आपका लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 8, तो 10 माइनस 8 यानी 2 हो गया। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है? मिनिमम, मतलब 5 और 2 ये दोनों के बीच में कौन सी कम है? 2 कम है। तो आप सीपी को डिफाइन करोगे 2
डिवाइडेड बाय 3 इंटू सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू जो भी हो, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ ओनली राइटिंग सीपी के वैल्यू, आप इसको स्प्लिट कर सकते हो दोनों हिस्सा में। एक है सीपी अपर लिमिट के बेसिस पे, सीपी लोअर लिमिट के बेसिस पे। इसको सीपी यू कह सकते हैं, सीपी एल कह सकते हैं। तो कभी कोई लोग इसको सी छोटा पी यू लिखते हैं, और इसको भी सी छोटा पी एल लिखते हैं। तो आई राइट लाइक दिस सीपी यू एंड सीपी एल। तो इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हो, कैसे? मिनिमम ऑफ यूएसएल माइनस एक्स बार, एक्चुअली मिनिमम तो लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो यूएसएल माइनस एक्स बार ही होगा। तो you can write down here, you don't have to write minimum, it has to be in that case USL minus x bar divided by 3 sigma, इधर भी होगा x bar minus LSL divided by 3 sigma। तो sigma is equal to in this case r bar divided by d2। तो आप देख सकते हो इधर कि अगर CPK हो जाता है, कब हो जाएगा? अगर हमारा x बार एवरेज और यूएसएल प्लस एलएसएल का बीच वाला लाइन यानी टारगेट वैल्यू, जो अगर ये दोनों एक ही पॉइंट में आ जाता है तो CP इक्वल टू CPK हो जाएगा। दैट कैन इजीली बी अंडरस्टूड हियर हाउ इट इज कमिंग लाइक दैट। तो मानिए कि मेरा जो यूएसएल है वो है यूएसएल और एलएसएल के बिल्कुल बीच में है एक्स बार। तो इन दैट केस यू विल फाइंड दैट ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हो रहा है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है इन दैट केस। और वो केस में आपका CPK का वैल्यू भी यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा, तो दोनों एक ही हो जाते हैं। बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड वो थियोरेटिकली हो सकता है, रियली ये एक्चुअल में मिलता है। तो नेगेटिव CPK अगर आता है तो उसका मतलब क्या मतलब रह गया? मानी कि इस केस में जैसे कि आपका अपर स्पेक्ट लिमिट जो मैंने बोला था एक्स बार अगर 10 है, अपर स्पेक्ट लिमिट अगर आपका 15 है, तो अगर मानी कि आपका अपर स्पेक्ट लिमिट रह गया, आई एम सॉरी, अपर स्पेक्ट लिमिट रह गया 15 है और एक्स बार 10 है, तो मानी कि आपका अपर स्पेक्ट लिमिट 15 है, लेकिन आपका एक्स बार आ गया 16 में, तो आपका क्या हो गया? 15 माइनस 16 डिवाइड बाई 3 सिग्मा, यानी न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव आ गया। तो मतलब प्रोसेस शिफ्ट करते 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 इतना शिफ्ट किया कि वो अपर स्पेक्ट लिमिट के बाहर आ गया, ठीक है, एवरेज जो है हिस्टोग्राम का। या तो इधर देखिए मिनिमम वैल्यू जो मैंने बोला था कि आपका एक्स बार का वैल्यू है आपका मानिए कि 10 है, और आपका लोअर स्पेक्ट लिमिट जो है वो 10 से बड़ा हो गया। मतलब आपका जो प्रोसेस है वो शिफ्ट करते करते नीचे की तरफ ऐसे हो गया, वो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के नीचे चला गया, तो ये केस में भी वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अनयूजुअल केस है, लेकिन अगर वैल्यू मिलता है वैसे तो उसका मतलब हो गया कि आपका प्रोसेस का कंट्रोल की बहुत ही जरूरत है। तो इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेस लोकेशन, वही जो मैंने अभी बात किया, उसका लोकेशन का इम्पैक्ट क्या है ऑन प्रोसेस कैपेबिलिटी। तो ये जो है परफेक्ट केस है, देखिए CP इक्वल टू 2.0, CPK इक्वल टू 2.0। ये कौन सी प्रोसेस है? हम लोग डिस्कस किए थे, ये है 6 सिग्मा प्रोसेस। तो ये केस में मानिए कि हमारा सिग्मा का वैल्यू है 2, अपर स्पेक्ट लिमिट है 62, लोअर स्पेक्ट लिमिट है 38। तो 3 सिग्मा लिमिट कहां पर आएगा? 3 इंटू 2 6 प्लस 50 56, 3 इंटू 2 6 माइनस 50 44। काफी अंदर है, वेरी स्टेबल प्रोसेस, देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड ऑल्सो यू आर वेरी मच ऑन द सेफर साइड, क्योंकि आपका स्पेक्ट लिमिट बहुत दूरी में है। काफी ज्यादा शिफ्ट होने के बाद भी आपका कोई पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, रिजेक्शन नहीं होगा। अभी मानिए कि एक केस देखिए इधर कि आपका जो प्रोसेस जो सेटिंग 50 बिल्कुल दोनों स्पेक्ट लिमिट के बीच में था, अभी मानिए कि वो 50 से वो 53 हो गया, 53 में ये सेटिंग आ गया, ठीक है। तो 53 में सेटिंग आ गया का मतलब इसका अपर कंट्रोल लिमिट कहां जाएगा? 53 प्लस 3 इंटू 2 6, दैट इज 59 पे चला गया इधर 59, और ये 53 माइनस 3 इंटू 2 6 यानी 47 में आ गया, ठीक है। तो भी ये आपका शिफ्ट हुआ राइट साइड को, लेकिन ये आपका फिर भी काफी सारे पॉइंट्स अंदर ही है, बहुत कम पॉइंट बाहर जाएगा। तो ये केस में CP इक्वल टू 2.0, CPK इक्वल टू 1.5। एक्चुअली हम लोग जो 6 सिग्मा एक्चुअली डिफाइन करते हैं उसमें हम लोग CP का वैल्यू 2.0 है, लेकिन CPK का वैल्यू हम लोग 1.5 कंसीडर करते हैं। क्यों? 1.5 सिग्मा
हम लोग शिफ्ट किया। 1. सिग्मा अगर 2 है तो 1.5 सिग्मा कितना हुआ, 3 हो गया। 1.5 इंटू 2 3 हो गया। तो इधर आपको दिखा रहे हैं हम लोग 1.5 सिग्मा शिफ्ट किया एवरेज 50 से 53। तो ये केस में भी आपका 3.4 पार्ट्स पर मिलियन मिलेगा डिफेक्ट्स, ओनली 3.4 10 लाख पॉइंट में। दिस इज द आइडियल 6 सिग्मा केस। ठीक है, तो ये जैसे राइट साइड दिखाया गया है, ये लेफ्ट साइड में भी अगर 1.5 सिग्मा शिफ्ट करता है तो भी सीपीके का वैल्यू हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो ये केस में जैसे ये राइट साइड को शिफ्ट कर गया, वो केस में लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेगा। तो ये केस में ये सीपीके देखोगे आप सीपीयू आएगा, और अगर लेफ्ट साइड को शिफ्ट करता था तो उसमें सीपीएल होता मिनिमम, तो वो उधर भी वो 1.5 ही होता। तो अगर मानिए कि वो शिफ्ट करते 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 उसका जो स्पेसिफिकेशन लिमिट का जो है 62 और इसका जो 3 सिग्मा लिमिट वो एक ही पॉइंट पे आ गया। मतलब कितना शिफ्ट किया, वो 3 सिग्मा शिफ्ट किया, नॉट 1.5 सिग्मा, 3 सिग्मा शिफ्ट किया। तो वो केस में क्या होगा, उसका सीपीके होगा 1.0। कौन सी सीपीके होगा, सीपीयू। ठीक है, मानी कि ये केस में उसका शिफ्ट करते करते उनका एवरेज और लोअर अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट एक ही पॉइंट में आ गया। तो वो केस में सीपी वही रहेगा 2.0, सीपीके हो जाएगा 0। क्यों, बिकॉज एलएसएल माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा, दैट इज नथिंग बट 0। तो ये 4 केस आप देख रहे हो, सीपी का वैल्यू वही है 2, क्योंकि सीपी के अंदर कुछ भी एवरेज नहीं है, लेकिन सीपी का वैल्यू चेंज हो रहा है। उसीलिए ए बेटर रिप्रेजेंटेशन यू कैन गेट फॉर योर रियल पोटेंशियल कैपेबिलिटी इंडेक्स इज सीपीके, जहां पर एवरेज भी आपका होता है। लेकिन फिर भी ये एक्चुअल प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका सिग्मा कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन आर बाई डी2 वैल्यू। अभी मैं प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात करूंगा। प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स का फॉर्मूला वही है पीपी, वॉइस ऑफ कस्टमर, वॉइस ऑफ प्रोसेस, लेकिन सब कुछ सही है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला जाता है xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। और जैसे मैंने बोला था, प्रोसेस का एक्चुअल जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो r बार बाई डी2 से बड़ा होता है इन ऑल केसेस, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन के कैलकुलेशन के अंदर एवरेज को सेम नहीं माना गया। एवरेज सेम हो जाता है अगर आप सिर्फ r का वैल्यू ले, तो इधर वैसा नहीं है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इधर पीपीयू पीपीएल वही फॉर्मूला है, यूएसएल माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा, एक्स बार माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा, ये मिनिमम नहीं रहेगा उधर। तो उस केस में सेम है, ओनली पॉइंट इज दैट स्टैंडर्ड डिवीजन इज कैलकुलेटेड इन डिफरेंट वे। और वो स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने के टाइम में ज्यादातर हम लोग लगातार सैंपल कलेक्ट करते हैं। जैसे प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी फॉर सीपी, उसमें हम लोग ऐसे प्रोसेस स्टडी करते हैं जैसे आधा घंटा बाद या तो 1 घंटा बाद या तो आधा शिफ्ट में एक सैंपल लिया सब ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेस एंड द प्रोडक्टिविटी, हम लोग सैंपलिंग इंटरवल हम लोग डिटरमिन करते हैं फॉर सीपी स्टडी, सीपी के स्टडी। ये केस में हम लोग लगातार सैंपल लेते हैं, ओके, एंड अंडर द असम्पशन दैट खास कुछ शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखिए, इधर हमारा अपर स्पेक लिमिट माने कि 12 है, लोअर स्पेक लिमिट माने कि 4 है, और हमारा एवरेज है, इसमें एवरेज है 8, स्टैंडर्ड डिवीजन है 2। ठीक है, तो इसके अप्रोक्सीमेट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं एक कार्व डाला है, तो मैं अपर स्पेक लिमिट और लोअर स्पेक लिमिट के पहले प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट को डाला। कहां पर प्लस 3 सिग्मा लिमिट है, लगभग जहां पर बेसलाइन में टच करता है। मतलब इधर क्या होगा, वो एवरेज है 8 प्लस 6, तो करीबन आपका 14, और ये हो जाएगा, आई थिंक द डेटा स्केल, आई एम सॉरी, डेटा स्केल इज नॉट रियली मैचिंग। तो सो माने कि इसका जो 3 सिग्मा लाइन है वो जहां दिखा रहा है उधर ही है। तो ये हो गया आपका वॉइस ऑफ द प्रोसेस। मतलब इधर कोई भी स्पेसिफिकेशन लिमिट नहीं है, प्रोसेस जहां पर है उधर ही है। तो माने कि हमारा जो स्पेक लिमिट का डिफरेंस है वो है वॉइस ऑफ कस्टमर है। हमारा जो स्पेक लिमिट है वो एक इधर है और एक इधर है। मतलब काफी सारे रिजेक्शन नीचे के साइड में हो रहा है, कुछ रिजेक्शन ऊपर के साइड में भी हो रहा है। तो इधर मानिए कि हमारा सीपी का वैल्यू आ रहा है 0.66, ये डेटा के आधार पे
सीपी का वैल्यू आ रहा है 0.66। तो उसका मतलब हमारा जो एवरेज जो है वो अब मेरा जो है वो सेम आ रहा है 0.66। ठीक है, और एक केस लेते हैं। इधर मैं काफी इसको मतलब नैरो डाउन किया। नैरो डाउन कैसे किया? स्टैंडर्ड डिविएशन कम करने के लिए। तो जैसे आपको पता चल रहा है कि इसका प्रोसेस का जो कैपेबिलिटी है वो अच्छा आया, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक लिमिट के अंदर आ गया। वॉइस ऑफ द प्रोसेस इज वेल विद इन द वॉइस ऑफ कस्टमर। तो प्लस माइनस 3 सिग्मा लाइन भी अंदर है। तो उस हिसाब से सीपी आ गया मानिए 1.33, सीपी के आ गया 1.33, क्योंकि दोनों का एवरेज परफेक्टली बीच में आया। सो अभी मैं आपको लेके चलते हैं अभी कंडक्टिंग प्रोसेस और मशीन कैपेबिलिटी स्टडी, इसको हम कैसे कंडक्ट करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे।